स्टॉक मार्केट बेसिक्स। शेयर मार्केट के कामकाज से लेकर इतिहास तक जाने जरूरी बातें। शेयर मार्केट को लेकर आज भी कई लोगों के मन में सवाल उमड़ते हैं कि ये कैसे काम करता है, इसमें निवेश करके कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं। अगर आपके मन में भी इस तरह के प्रश्न हैं तो आज हम आपको इस लेख के माध्यम से सारे जवाब देंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं क्या है शेयर या स्टॉक मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट एक्सचेंजों का एक समूह है जहां कंपनियां व्यापार के लिए शेयर और अन्य सिक्योरिटी जारी करती है। इसमें ओवर द काउंटर OTC मार्केट प्लेस भी शामिल है जहां निवेशक एक दूसरे के साथ सीधे सिक्योरिटीज का व्यापार करते हैं। आसान भाषा में बताएं तो ये वो जगह है जहां निवेशक सिक्योरिटीज के साथ पब्लिक ट्रेडेड कंपनियों के स्टॉक खरीद या बेच सकते हैं। साथ ही मार्केट में उतार चढ़ाव के कारण कंपनियों के शेयर के प्राइस भी घटते बढ़ते रहते हैं, जिसको निवेशक एक कमाई के मौके के तौर पर देखते हैं। कुछ लोग पैसा कमा भी लेते हैं और कुछ गंवा भी देते हैं। अगर आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो उस कंपनी की ग्रोथ या गिरावट का असर आपके खरीदे हुए शेयरों पर भी पड़ेगा। इसलिए जो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं वो इसकी हर छोटी बड़ी चाल पर नज़र लगाकर रखते हैं कि नुकसान होने से खुद को बचा सकें। शेयर क्या होता है? शेयर का मतलब हिस्सा होता है। बाजार में लिस्टेड कंपनियों की हिस्सेदारी बटी रहती है। किसी भी कंपनी को मार्केट में आने के लिए मार्केट रेगुलर सेबी, BSE और NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करवाना होता है। निवेशक जिस कंपनी में शेयर खरीदते हैं को वो उस कंपनी में शेयर होल्डर हो जाता है। बता दें कि यह हिस्सेदारी निवेशकों द्वारा खरीदे गए शेयरों की संख्या पर निर्भर करती है। किसी भी कंपनी के शेयर खरीदने और बेचने का काम ब्रोकर्स यानी दलाल द्वारा होता है। कंपनी और शेयर होल्डर्स के बीच ब्रोकर्स ही सबसे अहम कड़ी हैं। शेयर की वैल्यू कैसे तय होती है? किसी भी कंपनी के शेयर की कीमत उसकी सप्लाई और डिमांड के साथ साथ इन्वेस्टर सेंटीमेंट और डोमेस्टिक और ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड पर निर्भर करती है। यानी जितने ज़्यादा लोग कंपनी के शेयर खरीदना चाहेंगे, शेयर की कीमत भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। वहीं जब डिमांड कम होती है तो शेयरों की कीमत में भी गिरावट आती है। शेयर बाजार में आप जितने शेयर खरीदेंगे आपकी हिस्सेदारी भी उस कंपनी में उस हिसाब से बढ़ जाएगी। बता दें कि कंपनी की मार्केट वैल्यू समय समय पर बदलती रहती है, जिसकी वजह से निवेशकों को फ़ायदा और नुकसान दोनों के लिए तैयार रहना पड़ता है। हालांकि आज की टेक्नोलॉजी के समय में निवेशक अपने घर बैठे ही सभी शेयर्स पर निगरानी रखकर उसे खरीद और बेच सकते हैं। जाने किन कारणों से शेयर कीमतों को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती हैं। 1. ब्याज दर, 2. मुद्रास्फीति, 3. वैश्विक उतार चढ़ाव, 4. डिफ्लेशन, 5. इकोनॉमिक पॉलिसी में बदलाव, 6. इंडस्ट्री बिजनेस, 7. मार्केट सेंटिमेंट्स, 8. प्राकृतिक आपदाएं। जाने शेयर मार्केट का इतिहास। इतिहासकारों के अनुसार यूरोप में शेयर मार्केट का इतिहास 13वीं शताब्दी का है, लेकिन अमेरिकी शेयर बाजार US मार्केट 18वीं शताब्दी के बाद इकोनॉमिक लाइफ का हिस्सा बना। वहीं भारत में पहली बार शेयर बाजार 1850 में बॉम्बे में शुरू हुआ था। बॉम्बे के कोलाबा की दलाल स्ट्रीट पर मौजूद BSE एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है। 1875 में 318 व्यापारियों ने मिलकर एक संगठन बनाया था। द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन नाम की इस संस्था को रजिस्टर किया गया और शेयर मार्केट का काम करने वाली इसी को बाद में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहा गया। उस दौरान शेयर बाजार केवल अमीर लोगों के लिए होता था।
1928 में यह आज के समय की बीएसई के बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ और 1957 में इसे सरकारी मान्यता प्राप्त हुई। बता दें कि भारत में शेयर बाजार के पूरे काम की निगरानी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से भी करता है। आज के समय में देश के विभिन्न हिस्सों में 24 शेयर मार्केट हैं और कई फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज हैं, जिनमें बैंक, नॉन बैंकिंग, फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, बीमा कंपनियां, म्यूचुअल फंड आदि शामिल हैं। जाने भारतीय शेयर बाजार के बारे में। जी हाँ दोस्तों, घरेलू शेयर बाजार इंडियन शेयर मार्केट दो अलग सेगमेंट में बटा हुआ है। एक प्राइमरी मार्केट और दूसरा सेकेंडरी मार्केट के नाम से जाना जाता है। क्या है प्राइमरी मार्केट? प्राइमरी मार्केट में किसी एंटिटी के लिए लिस्ट होने से पहले पब्लिक को पहली बार न्यू सिक्योरिटीज जैसे शेयर, डिवेंचर, सरकारी बॉन्ड, सीडी, सीपी आदि जारी किए जाते हैं। इसके माध्यम से निवेशक कंपनी के शेयर खरीदने के लिए उसके आईपीओ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कंपनी अपने शेयरों को बेचकर जो पैसे कमाती हैं उसका इस्तेमाल अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाने के लिए करती है। क्या है सेकेंडरी मार्केट? सेकेंडरी मार्केट में लिस्टेड कंपनियों के शेयरों को ट्रेड किया जाता है। शेयरों की इनिशियल सेल शुरू होने के बाद इन्वेस्टर और ट्रेडर के बीच कंपनियों के शेयरों की खरीद और बिक्री की शुरू हो सकती है। सेंसेक्स क्या होता है? सेंसेक्स को भारतीय स्टॉक मार्केट का बेंचमार्क इंडेक्स कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1 जनवरी 1986 को हुई थी। इसमें कुल 30 कंपनियां शामिल हैं, जिसकी वजह से इसको BSE 30 के नाम से भी जाना जाता है। इसके जरिए निवेशकों को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के में लिस्टेड शेयर्स के भाव में होने वाली तेजी और मंदी के बारे में पता चलता है। सेंसेक्स के इंडेक्स में मार्केट कैप के आधार पर देश के 13 अलग सेक्टर से 30 सबसे बड़ी कंपनियों को इंडेक्स किया जाता है। इसमें रिलायंस, इन्फोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, TCS, भारतीय एयरटेल जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। आज के समय में इसकी वैल्यू 59,447 पर चल रही है। निफ्टी क्या होता है? निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का एक महत्वपूर्ण बेंचमार्क है। निफ्टी दो शब्दों यानी नेशनल और 50 से मिलकर बना है। इसमें 22 अलग अलग सेक्टरों की 50 कंपनियां लिस्टेड होती हैं। बता दें कि निफ्टी देश की 50 प्रमुख कंपनियों के शेयरों पर नज़र रखता है। इन 50 कंपनियों की फाइनेंशियल सेहत से निफ्टी सूचकांक तय होता है। जी हाँ दोस्तों, यह थी संपूर्ण जानकारी। ऐसी और अच्छी अधिक जानकारी के लिए और बाकी नीचे सब्जेक्ट ऑनलाइन अर्निंग, शेयर मार्केट, इनकम टैक्स, पर्सनल फाइनेंस, डिजिटल मार्केटिंग इत्यादि के कंप्लीट टिप्स, नॉलेज, एडवाइस के लिए, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।